अब ध्यान से सुनना है। वैसे तो ये बात बहुत ऊंचे स्तर की समझने की बात है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं कि मैं इस लेवल से नीचे आपको कह नहीं सकता। और जितने वेद शास्त्र आप अपने घर बैठकर पढ़ो, संतों की वाणी घर बैठकर पढ़ो, यहां पर सिर्फ एक सत्यता को जानने के लिए आओ। वेद शास्त्र जितने भी हमारे हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, वो हमें परमेश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन हमें इस जो ये सत्य है, जो परम सत्य है, इसको जानने के लिए हमारे जीवन में एक लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति ज्यादा जरूरी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, उसको ध्यान से सुनना है। जितने हमारे नाम बोलने में आते हैं, जितने नाम हमारे सुनने में आते हैं, जितने नाम हमारे लिखने में आते हैं, ये सारे नाम वर्णात्मक नाम है। तो हमने गुरुदेव से पूछा कि निराकार भी बोलने में भी आता है, लिखने में भी आता है, सुनने में भी आता है। निराकार जो शब्द है लिखने में भी आता है, बोलने में भी आता है, सुनने में भी आता है। राम शब्द बोलने में भी आता है, सुनने में भी आता है, लिखने में भी आता है। और भी अनेकों मंत्र हैं जो हमारे बोलने में आते हैं। तो आप ये समझ लो, वो सारे वर्णात्मक नाम हैं। आज एक लोगों के अंदर एक बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है। कोई कहता है कि जो नाम है वो 7 शब्दों का होना चाहिए। कईयों के मुख से मैंने सुना नाम 5 शब्दों का होना चाहिए। कईयों के मुख से मैंने सुना है नाम 3 शब्दों का होना चाहिए। कईयों के मुख से मैंने सुना है कि नाम 2 शब्दों का होना चाहिए। लेकिन हमने सदगुरुदेव के मुख से सुना कि नाम 1 शब्द का होना चाहिए। तो मैंने इस चीज की अपने जीवन में खोज की, आपने की होगी पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साथ संगत जी, मैंने ऐसे सदगुरु से भी भेंट की जो 7 शब्दों का नाम देता है। मैंने ऐसे सदगुरु से भी भेंट की जो 5 शब्दों का नाम देता है, 3 शब्दों का नाम देता है, 2 शब्दों का नाम देता है। तो मैंने एक विचार सोचा, मेरे मन में एक विचार आया, जैसे एक पानी है। पानी को आप भारत में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पानी को पानी ही कहा जाता है। उसका एक फिक्स नाम है, ऐसा है ना? नहीं है? पानी का एक फिक्स नाम है, उसको हम पानी को कुछ दूसरी चीज नहीं कह सकते। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई फिक्स नाम नहीं है। और ये ध्यान से सुन लो कि जिसका नाम है, जिसका रंग है, जिसका रूप है, जिसका आकार है, जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो बोलने में आता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। बस ये अच्छी तरीके से दान कर दीजिए आप। एक बार और सुन लो। जो इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है, जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो बोलने में आता है, और जो अन्य इंद्रियों के ग्रहण करने में आता है, और जो आपको प्रतीत हो रहा है, जो आपको भास रहा है कि ये सच है, लेकिन वो वास्तव में सच नहीं है। अगर हम संसार की दृष्टि से देखते हैं तो हमें सब कुछ सच लगता है। अगर हम विचार की दृष्टि से देखते हो तो कभी हमें सच लगता है, कभी हमें झूठ लगता है। लेकिन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ जो दृष्टि है, जो हमारी ज्ञान की और विवेक की दृष्टि है, जो हमारी ज्ञान और विवेक की दृष्टि है, जब हम ज्ञान और विवेक की दृष्टि से साथ संगत जी देखते हैं तो फिर ये संसार होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज नित्य प्रति बदलती रहती है, जो अपना स्वभाव बदलती है, जो अपना प्रभाव बदलती है, जो अपना रंग बदलती है, जो अपना रूप बदलती है, जो अपना आकार बदलती है, जो नित्य प्रति बदलती रहती है, जो व्हील ऑफ द लाइफ जिसमें चलता रहता है, वो चीज परम तत्व नहीं हो सकती। सो अगर हम ज्ञान की दृष्टि देखते हैं, हर एक चीज इस दृष्टिमान जगत में, इस जमीन और आसमान के बीच में
कोई भी जीवधारी है, प्राणधारी है, श्वासधारी है, वो उसको नित्य प्रति उसके अंदर बदलाव आ रहा है। इसलिए जिसका जन्म हो गया वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, जिसका रंग रूप आकार है वो भी परम तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब चीजें बदलने वाली है। तो इसलिए जितने भी हमारे नाम बोलने में आते हैं, सुनने में आते हैं, लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, ये सारे के सारे नाम वर्णात्मक है, जिनमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि निराकार नाम भी आ जाता है। तो फिर अब आपने क्या समझना चाहिए? चाहे नाम हमारा 7 शब्दों का है, चाहे गुरु मंत्र हमारा 5 शब्दों का है, चाहे गुरु मंत्र हमारा 3 शब्दों का है, चाहे गुरु मंत्र हमारा 2 शब्दों का है, और चाहे गुरु मंत्र हमारा 1 शब्द का है, ये सारे के सारे वर्णात्मक नाम। ये वर्णात्मक नाम आपको इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि आप जब अपनी यात्रा शुरू करो, आप ध्यान में बैठो, आप सुमिरन में बैठो, आप खुदा की इबादत में बैठो, आप परमेश्वर की बंदगी में बैठो, तो आप अपना निशाना कहीं ना कहीं टिका सको। ये आपको नाम शुरू में व्हेन यू विल स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, देन हाउ यू कैन कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन अ वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए, एकाग्र होने के लिए ये आपको नाम दिए जाते हैं। मेरे बात समझे? ये आपको नाम दिए जाते हैं। तो आज इस बात से, इस मतभेद से बाहर निकलना है। और मैं आपको पहले स्पष्ट बता चुका हूं कि निराकार कोई किसी विशेष मिशन ने, किसी विशेष गुरु ने, किसी विशेष संप्रदाय ने पैदा नहीं किया। लेकिन जब हमारे जीवन में आत्मदर्शी सदगुरु आएगा, परमेश्वर का ज्ञान सदगुरु आएगा, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु आएगा, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु आएगा, जो अपने आप में ठहरा हुआ है ऐसा ज्ञानमान महापुरुष आएगा, जो आपने आप में आत्म प्रज्ञ है ऐसा संत महापुरुष हमारे जीवन में आएगा, तो शासन जी तब हमारी ये जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई पहेली सुलझ सकती है। सो मैंने आपको जितनी बातें बताई, अब ध्यान की बात जो आती है, अभी मैंने आपको ध्यान बताया नहीं है, अभी मैंने को ध्यान की तैयारी कराई है। किन बातों में नहीं उलझना है और इस अहंकार में डूबे नहीं फिरना है कि हमने निराकार को जान लिया है, निराकार को देख लिया है। ये सबसे बड़ा अहंकार है। मैंने आपको अच्छी तरीके से सारा स्पष्ट करके बताया कि निराकार शब्द भी बोलने में भी आता है, लिखने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है। तो ये नहीं आप कह सकते कि परमात्मा सिर्फ निराकार ही निराकार है। मेरा कहने का भाव जो परम तत्व है, ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, इसकी 2 ही अभिव्यक्तियां हैं, इसके दो विषय हैं, एक सगुण है और दूसरा निर्गुण है। तो परमेश्वर, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है। तो परमात्मा साकार होते हुए भी साकार नहीं है और निराकार होते हुए भी निराकार नहीं है। सीधा सीधा हमने ये समझना है कि परम तत्व परमात्मा इस सारी सल्तनत का मालिक, इस सारी कायनात का मालिक, इस सारे के सारे खंडों ब्रह्मांडों का जो सर्वे सर्वा है, वो साकार भी है और निराकार भी है। हम सब के सहित भी है और हम सबसे रहित भी है। हम सब के साथ रहते हुए परमेश्वर असंग है। असंगो हम असंगो हम असंगो हम। शरीर के साथ रहता रहता परम तत्व शरीर से भी अलग है। सूक्ष्म शरीर के साथ रहता सूक्ष्म शरीर से भी अलग है। और आत्म शरीर के साथ रहता, कारण शरीर के साथ रहता हुआ भी आत्मा से अलग है। साथ रहता भी अलग है। तो इसलिए इस रहस्य को अच्छी तरीके से समझ लेना है, इस भ्रांति को अच्छी तरीके से दूर कर लेना है। ये मैं किसी आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सबको ये मतलब एक मेरा मैसेज है। सब ने इस बात को भली भांति समझना है। और जब तक ये नहीं समझोगे तो आप ऐसे ही कोई निराकार में फंसा रहेगा, कोई साकार में फंसा रहेगा। सगुण वाला जो सगुण भक्ति वालों निर्गुण भक्ति का खंडन करता रहेगा, निर्गुण भक्ति वाला सगुण भक्ति का खंडन करता रहेगा। बाहर मुखी जो हमारे धार्मिक कर्म करते हैं उनको करने वाला निराकार का खंडन करता रहेगा और निराकार को मानने वाला धार्मिक कृत्यों का खंडन करता रहेगा। तो ये अध्यात्म नहीं है। जैसे
एक नया रिक्रूट होता है, जैसे हमारे कैप्टन साहब बैठे हैं, कैप्टन की अवस्था में पहुंचने के लिए, कैप्टन साहब ने कैप्टन की अवस्था में पहुंचने के लिए, इस पदवी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कितनी बातों को पास किया है, कितने मतलब लेवल्स को पास किया। तो ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी, इस ब्रह्म को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए, इसमें एकमिक होने के लिए, एक रत होने के लिए, एकाकार होने के लिए, तदाकार होने के लिए, जीते जी इसके साथ मिलने के लिए, ये जितनी भी बातें हैं ये सारे यू विल हैव टू क्रॉस ऑल दीज बैरिकेड्स। ये बैरिकेड्स हैं जो इंसान ने अपने रास्ते में खुद लगा लिए हैं। तो ब्रह्मनिष्ठ जो संत महापुरुष होता है वो किसी का न खंडन करता है, न किसी का मंडन करता है, वो अपने आप में आत्म प्रज्ञ रहता है, वो अपने आप में आत्म मस्त रहता है, वो अपने आप में ठहर जाता है और बस ठहरा ही रहता है। सो ऐसे सासंग जी हमारे सदगुरु हुए जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अमोलक दात दी है। और ये जो मैंने आपको बताई आज, ये भ्रांतियां सारी अपने अंतःकरण से निकाल दो, तभी जाकर आप एक महान व्यक्तित्व के स्वामी बन सकते हो। और मैं इसमें खिंचाता नहीं, एक दूसरे की खिंचाता नहीं फंसे रहेगा। और ये हीरा सा अनमोल जन्म ये कौड़ियों के भाव लुट जाएगा। अज्ञानता के वश होकर, ना समझी के वश होकर, ज्ञान और ध्यान की कमी के कारण ये हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाएगा। और फिर हाथ में, लास्ट में हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर पछताओगे। सो इसलिए जो समय चला गया है वो चला गया है, जो रह है इसको ही हमने अच्छे तरीके से लगाना है। और अब ज्ञान तो आपको